रतनगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री के पॉलिश एरिया में आज शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री के मजदूरों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना में तैयार फर्नीचर, पॉलिश मटेरियल तथा टीन शेड का नुकसान हुआ है। नुकसान की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई गई है। जानकारी के अनुसार रिको क्षेत्र के सीता हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आज मजदूर काम पर लौटे ही थे कि अचानक पॉलिश एरिया से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। मजदूर मौके पर पहुंचे तो आग टीन शेड एरिया में फैल चुकी थी। वह पॉलिश मटेरियल व तैयार फर्नीचर को अपनी आगोश में ले लिया। रतनगढ़ के नेशनल हाईवे 11 पर बाइक सवार ने एक राहगीर को टक्कर मार दी। घटना में राहगीर एवं बाइक सवार दोनों घायल हो गए। घायलों को राजल देसर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लादड़िया गांव का 37 वर्षीय कृष्ण प्रजापत भवन निर्माण का कार्य करता है और वह शनिवार की रात बाइक पर सवार होकर अपने गाँव से बीदासर जा रहा था। वहीं लूणासर निवासी 45 वर्षीय राम सिंह राजपूत राजल देसर कस्बे में हाईवे पर पैदल चल रहा था कि बाइक सवार कृष्ण ने टक्कर मार दी। घटना में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हॉस्पिटल से हमारे थाने में फोन गया, ये राजल देसर की घटना है। वो कृष्ण और राजल देसर के बीच में मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होना बता रहा है। ये कृष्ण सिनोर धनाराम प्रजापति है लादड़िया, अनकॉन्शियस है, जिसको रेफर किया गया बीकानेर। गंभीर चोट है, दोनों कानों से खून बह रहा है। सरदारशहर तहसील के गांव सावर के पास मेगा हाईवे पर आज दो गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे के बाद घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 महिलाओं सहित कुल 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने अपने निजी वाहनों से सभी घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने घायलों का प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना के बाद नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, पार्षद हंसराज सिद्ध, राजेश पारिक आदि ने मौके पर पहुंचकर घायलों की कुशल क्षेम पूछी। ये आज जो सावर के पास मोड़ पे 2 छोटी गाड़ियों के आमने सामने जो टक्कर हुई है, एक गाड़ी गंगानगर से आलसाला से जा रही थी और एक इधर से गंगानगर जा रही थी, उनका एक्सीडेंट हुआ है और करीब 7 पेशेंट घायलों को यहाँ लाया गया है। डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, ऐसी कोई चिंताजनक नहीं है, लेकिन वो इलाज उनका जारी है। एक सालासर की तरफ से आ रही थी, एक गंगानगर की तरफ से आ रही थी। सावर के पास ओवरटेक के अंदर छोटी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें लगभग 4-5 सवारी इंजर्ड हुई है और एक के थोड़ी हेड इंजरी है, बाकी ठीक है। अस्पताल में जैसे ही सूचना मिलते हैं डॉक्टर्स वगैरह से टोटल कंपाउंडर नर्सिंग स्टाफ भी पहुंच गया और जो जनप्रतिनिधि हमारे सरदार शहर के चेयरमैन साहब है, पार्षद भाई राजेश पारिक, जितेंद्र सिंह जी आडा वगैरह और टोटल नर्सिंग स्टाफ के डॉक्टर वगैरह समय पर यहाँ पहुँच गए और सभी का जो फर्स्ट एड करना चाहिए और ट्रीटमेंट जो करना चाहिए वो किया गया है। एम्बुलेंस जो हमारे एमएलए साहब के द्वारा दी गई थी, वो अब पता नहीं किस वजह से सर्विस के अभाव की वजह से या चाहिए ड्राइवर नहीं है उसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है। अभी हमने प्रभारी से बात की थी, गुप्ता जी से, वो कह रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूँ, देखते हैं। हत्या के मामले में तारानगर पुलिस ने मुख्य अभियुक्त सहित 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। तारानगर थाना अधिकारी गोविंदराम बिश्नोई ने बताया कि 16 मार्च को परिवादी संदीप पुत्र धर्मपाल निवासी साथियों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 15 मार्च को कुछ लोगों ने एक राय होकर मेरे भाई प्रदीप के सिर में बैट से चोट मारकर हत्या कर दी। डीएसपी ओम प्रकाश ओदारा के निर्देश पर तारानगर थाना अधिकारी गोविंदराम बिश्नोई द्वारा एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा पूर्व में घटना के अगले दिन प्रकरण में बाल अपचारी को दस्तयाब कर व्रताधिकारी तारानगर के समक्ष पेश किया गया, जिस पर बाल अपचारी को अनुसंधान के बाल सुधार गृह में दाखिल करवाया गया। तत्पश्चात टीम ने प्रकरण के मुख्य अभियुक्त व सह अभियुक्त को आज दस्तयाब कर व्रताधिकारी के समक्ष पेश किया है। होली से एक दिन पूर्व सात्यू गांव में प्रदीप नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर श्रीमान सीओ साहब ओम प्रकाश जी गोदारा द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया। वह आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु मन थाना अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम के अथक प्रयासों से हत्या के मुख्य अभियुक्त से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बाल अपचारी को निरुद्ध कर श्रीमान सीओ साहब के समक्ष पेश कर दिया गया है और तीनों से पूछताछ कर सीओ साहब द्वारा अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है।
सिद्धमुख थाना क्षेत्र के गांव कुसुम्बी में आज 24 वर्षीय युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है, जहां आरोपियों ने युवक को खेजड़ी के पेड़ से बांधकर होकी डंडों और लाठियों से पीट-कर उसके हाथ पैर तोड़ दिए और अधमरा कर दिया। लहूलुहान हालत में घायल युवक को राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। हमले की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। सालासर बाबा के दर्शन कर लौट रहे बोलेरो सवार लोग शनिवार की रात गांव लूज के पास सड़क हादसे में घायल हो गए। निजी साधन से घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं 5 लोगों का राजकीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा के सिरसा निवासी 10 लोग सालासर दर्शनार्थ गए थे। बाबा के दर्शन कर लौटते समय शनिवार की रात सालासर सड़क मार्ग पर गांव लूज के पास बोलेरो के आगे अज्ञात जानवर आ गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। रहने वाले हैं वो 10 लोग हैं। ये सालासर बाबा के दर्शन करने के लिए गए थे। वापसी मारते टाइम लूज से रतनगढ़ की तरफ आते टाइम कोई गाय आके आ गई या कोई मरी हुई गाय बता रहे हैं, जिससे वो गाड़ी अकस्मात पलटा खा गई। पलटा खाने से इनमें से 6 लोगों के मामूली चोटें आई, 2 के थोड़ी फ्रैक्चर वगैरह है। इन दोनों को हमने कार्रवाई चाह नहीं रहे, इनको कार्रवाई बाबत पूछा भी कह रहे हैं हम कार्रवाई नहीं चाह रहे और इनको छुट्टियाँ दे दी है जो भी जाना चाहते हैं। चूरू के वार्ड संख्या 5 में आज पिकअप की टक्कर से 15 महीने के बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 5 निवासी महबूब का 15 महीने का पुत्र मोहम्मद हुसैन घर के बाहर खेल रहा था कि एक पिकअप चालक ने लापरवाही करते हुए बच्चे को टक्कर मार दी। घटना के बाद पिकअप चालक फरार हो गया। वहीं वार्ड के लोग जब बच्चे को राजकीय अस्पताल में लेकर आए, जहाँ चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वार्ड नंबर 5 में महमूद का बच्चा 1.5 वर्ष मोहम्मद हुसैन जो खेल रहा था, तो उसके आगे से पिकअप निकली, जिसके टक्कर गाड़ी चोट लगने से